भय का सामना करना ही भय से मुक्ति पाने का एकमात्र तरीका क्यों है? क्या कोई दूसरा तरीका भी हो सकता है? भय तथ्य नहीं है अभिषेक, भय कल्पना है। दिन भर तुमने डर में बिताया हो, रात को सो जाते हो, भय बचता है। दिन भर तुम डरे सहमे घूम रहे थे, झपकी आ गई, भय कहां गया? कहां गया भय? हां, पुनः जागृत चेतना में आओगे, भय का संचार पुनः हो जाएगा। देख नहीं रहे हो कि भय का रिश्ता तुम्हारी चेतना की अवस्था से है? भय में अगर कुछ तथ्य होता या भय में कोई वस्तुगत सत्य होता तो तुम्हारी चेतना बदलते ही भय कैसे हट जाता? और उदाहरण देता हूं, मान लो सोए नहीं, मान लो जग ही रहे हो। ₹10 खो जाने के डर में डूबते थे, उतराते थे, और तभी कोई और बड़ी घटना हो गई, कुछ खास मिल गया या कुछ और बड़ा खो गया, तो तब उस ₹10 वाले डर का क्या होगा? बचेगा या खो जाएगा? बचेगा या खो जाएगा? देख नहीं रहे हो कि भय भी सिर्फ तब तक है जब तक विचार कर रहे हो। ख्याल नहीं तो डर नहीं, ख्याल नहीं तो डर नहीं। और ख्याल अगर कर रहे हो तो डर कहीं से भी पैदा किया जा सकता है। अब तुमने पूछा है कि भय का सामना करने के अतिरिक्त और कोई उपाय क्यों नहीं है? इसलिए ताकि जब सामना करो तो तथ्य से रूबरू हो जाओ। और तरीका क्या है? डरते हो बहुत ज़्यादा कि पीछे ये जो कक्ष है इसमें बड़े भूत प्रेत हैं, हजार किस्म की आफतें हैं, दानव हैं, हत्यारे बैठे हुए हैं, बड़े बड़े गंडासे लेके और बंदूकें लेके, तोपे लेके तुम्हें मारने के लिए, और यहाँ से आवाज़ें उठ रही हैं। और हो सकता है आवाज़ें वास्तव में उठती भी हों, कुछ अजीब सी आवाज़ है जो यहाँ से आ रही है। और तुम यहाँ बैठे बैठे सिहरे जा रहे हो, रोए जा रहे हो, मेरा होगा क्या? इतने सारे दुश्मन यहाँ इकट्ठे हो गए हैं मुझे मारने के लिए। तब मैं कहता हूं कि जरा श्रद्धा रख के, दिल पे हाथ रख के दरवाजा खोल दो और जिससे डर रहे हो उसका सामना कर लो। तुम देखोगे कि वहां पर 2 बकरी के बच्चे हैं, वो मिमिया रहे हैं। और उनके साथ एक बिल्ली का बच्चा, एक कुत्ते का पिल्ला भी हो सकता है। वो सब बेचारे खुद परेशान हैं। सब मिला जुला सामूहिक एक आर्तनाद कर रहे हैं कि हमें बचाओ, और तुम उनसे डरे बैठे थे। तुम्हें लगता था ये पता नहीं कैसी विचित्र आवाजें उठती हैं, मेरे सब दुश्मन इकट्ठा हो गए हैं और मेरे विरुद्ध साजिश कर रहे हैं। तुम इस डर में सिर्फ उस क्षण तक रह सकते थे जिस क्षण तक तुमने दरवाजा खोला नहीं। दरवाजा खोलना बहुत जरूरी है। जिससे डर रहे हो उसको ठीक ठीक देखना बहुत जरूरी है। अन्यथा कल्पना का कोई अंत नहीं है। होता उल्टा है। जिससे डर जाते हो उसके दर्शन तो कभी भी नहीं करना चाहते, जबकि उसके दर्शन सर्वप्रथम करने चाहिए।
हाँ, जिससे डरे हो उसको केंद्र बना के तुम हजार अन्य चीजों के दर्शन खूब कर लेते हो। मंदिरों के दर्शन कराओगे, तीर्थों के दर्शन कराओगे, सुरक्षा के हजार जुगाड़ कर लोगे। और वो सब क्यों कर रहे हो? क्योंकि किसी से डरे हुए हो। भगवान के पास भी चले जाओगे इसलिए क्योंकि डरे हुए हो। भगवान के पास जाना जरूरी है या दरवाजा खोल देना? अंधेरे में रहना मात्र हमारी मजबूरी ही नहीं है, जबरदस्ती अपने आप को अंधेरे में रखने में हमारा बड़ा स्वार्थ छुपा हुआ है। दो समुदाय हैं, दोनों में आपस में अगर वैमनस्य हो जाए तो देखिएगा वो मिलना जुलना बंद कर देते हैं। दो परिवारों में आपस में वैमनस्य हो जाए वो मिलना जुलना बंद कर देते हैं। दो देशों में हो जाए उनमें नागरिकों की आपसी यात्राएं बंद हो जाती हैं। आप ये ना समझिएगा कि ये सब कुछ इसलिए हो गया है क्योंकि बैर है। मामला जरा अलग है। बैर को बचाए रखना है, इसीलिए मिलना जुलना बंद करना जरूरी है। मिलना जुलना शुरू हो गया, बैर बचेगा नहीं। बैर, दूजापन, परायापन, भय, ये सब कल्पना में ही फलित होते हैं। जो सामने है उसके बारे में कल्पना कैसे करोगे? असुविधा हो जाएगी ना। तुमने तो कल्पना बैठा ली थी कि इसके 64 दांत हैं और 4 सींग हैं और इसकी शैतान जैसी पूंछ है और ये जहरीली सांसें लेता है। और जैसे ही तुमने ये कल्पना करी थी, वैसे ही जैसे तुम्हें अनुज्ञा मिल गई थी, लाइसेंस मिल गया था, इस कल्पना के इर्द गिर्द अपना संसार बसा लेने का। भाई, दुनिया में कुछ है जो बहुत ताकतवर है और जो मेरा दुश्मन है, तो अब मैं अपना संसार कैसा बसाऊंगा? मेरे संसार में मेरी सुरक्षा के बहुत सारे इंतजाम होंगे। मेरे संसार में वो सारे लोग होंगे जो मेरी ही तरह उस दुश्मन से डरते हों। मैं घर नहीं बनाऊंगा, फिर मैं किला बनाऊंगा। मोटी दीवारें होंगी, पक्के दरवाजे होंगे। मेरे पास फिर जो कुछ भी होगा अस्त्र की तरह होगा। मेरा ज्ञान भी फिर क्या होगा? मेरा अस्त्र होगा, हथियार होगा, क्योंकि मैं अब लगातार लड़ाई पर हूं। आई एम एट वॉर। कोई है अज्ञात दुश्मन कहीं छुपा हुआ जिसको मैं जानता नहीं, लेकिन जो लगातार मेरा नुकसान करने पर उतारू है और जिसके पास बड़ी ताकत है। उसके पास इतनी ताकत है तो मुझे भी तो उसी तरह का इंतजाम करना होगा। अब ये सारा इंतजाम आपने कर लिया है, एक काल्पनिक दुश्मन को केंद्र में रख के। आप कभी चाहेंगे अब कि उस दुश्मन से वास्ता पड़े? उस दुश्मन को देख लिया तो बड़े अपमान की बात हो जाएगी। अपमान क्यों? सिद्ध हो जाएगा कि हम मूर्खतापूर्ण कल्पनाओं में जीवन बर्बाद करते रहे। जिस दुश्मन से निपटने के लिए ये इतनी योजनाएं करी, इतनी बंदूकें खरीदी, इतनी तोपें खरीदी, इतना पैसा इकट्ठा किया, इतने रिश्ते बनाए, इतने लोगों की गुलामी करी, इतनी जगह जाके तलवे चाटे, वो दुश्मन तो था ही नहीं। जिस दुश्मन से निपटने के लिए मैंने अपनी जिंदगी बेच दी,
अपने आप को बर्बाद कर लिया, वो दुश्मन तो था ही नहीं। बड़े अपमान की बात होगी ना। तो यहां बिल्ली के बच्चे, बकरी के बच्चे, कुत्ते के बच्चे रिरिया रहे हैं, मिमिया रहे हैं, और वो जितना वहां से कू 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 कर रहे हैं, उतना यहां आप और सतर्क हुए जा रहे हैं। आयातित तोपें मंगवाई हैं और सबका मुंह दरवाजे की ओर कर रखा है कि ज्यों ही राक्षस दिखाई देगा, फायर। इसलिए कहता हूं अभिषेक कि सामना करना जरूरी है। सामना करने से मेरा मतलब लड़ाई करना नहीं है। भय का सामना करने से मेरा अर्थ ये नहीं है कि जिससे भय लगता है उससे जाके उलझ जाओ, उसको जाके पटक दो। मेरा आशय है कि जिससे डरे जा रहे हो उसको एक बार देख तो लो, उसमें कुछ ऐसा है भी जिससे डर सको या नहीं।